एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा एक लड़का जिसका सपना केवल खेती नहीं था। उस लड़के का नाम था फेरुचियो लैम्बोर्गिनी। उसे बचपन से ही गाड़ियों और मशीनों में गहरी रुचि थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बड़ा सपना था। फेरुचियो के पास एक जुनून था, तेज रफ्तार गाड़ियां। जब वह छोटे थे तो वह हमेशा अपने गांव के रास्तों पर तेज गति से दौड़ती गाड़ियों को देखता था। फेरुचियो ने अपनी दुकान में ग्राहकों के साथ बात करते हुए कई बार सुना था कि लोग स्पोर्ट्स कारों के बारे में बात कर रहे हैं। यह सुनकर उसके मन में और अधिक जिज्ञासा बढ़ी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी बचत एक छोटे से कार मॉडल पर लगाने का फैसला किया। उसने अपना पहला मॉडल लैम्बोर्गिनी 350 जीटी लॉन्च किया। I give you Lamborghini GT. ये कार इतनी सफल हुई कि उसने अपने कारों के बिजनेस को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी का नाम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था और लोग उसकी गाड़ियों की खूबसूरती और उनकी गति के दीवाने हो रहे थे। लेकिन फेरुचियो की कहानी केवल सफलताओं तक सीमित नहीं थी। हालांकि फेरुचियो को उसकी सफलता और पहचान मिल रही थी, लेकिन इस सफर में उसने व्यक्तिगत जीवन में कई कठिनाइयां भी झेलीं। जैसे जैसे उसने अपनी गाड़ियों और अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक समय और मेहनत लगाई, इसका असर उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ने लगा। उसके लंबे कार्य अवधि, लगातार यात्राएं और उसके सपने के प्रति अटूट समर्पण ने उसे एकांत की ओर धकेल दिया। अपने परिवार के साथ समय बिताने के अवसर धीरे धीरे कम होते गए। फेरुचियो की पत्नी, जो पहले उसके साथ खड़ी थी, अब उससे दूर होती जा रही थी, क्योंकि उसने अपने परिवार की बजाय अपने काम को अधिक प्राथमिकता दी। अंततः उसके सपनों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसके और उसके परिवार के बीच एक दूरी बना दी। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, बच्चों को लेकर चली गई और फेरुचियो को अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उसके दिल के करीब रहे परिवार के रिश्ते अब बस एक स्मृति बनकर रह गए, एक दर्दनाक याद जो उसे उसके त्याग का एहसास कराती थी। इस हानि के बावजूद फेरुचियो ने अपने अकेलेपन को अपने काम में डुबो दिया। अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसके द्वारा बनाई गई हर गाड़ी में उसका सपना ही नहीं, बल्कि उसका दर्द भी झलकता था। उसने कई बार असफलताएं भी झेली। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी कारों में तकनीकी समस्याएं आईं और उसे उन्हें ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को और भी अधिक प्रेरित किया। एक दिन फेरुचियो को एक ऐसी गाड़ी बनाने का ख्याल आया जो न केवल तेज हो, बल्कि उसकी डिजाइन और स्टाइल भी बेमिसाल हो। उसने अपने इंजीनियरों को बुलाया और उन्हें इस नई परियोजना के बारे में बताया। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने नए तकनीकी समाधान, बेहतरीन डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक नई कार बनाई, लैम्बोर्गिनी मियूरा। यह कार अपने समय की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार बन गई। उसकी स्पीड, डिजाइन और परफॉर्मेंस ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। फेरुचियो ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने कारों के लिए नए मॉडलों का निर्माण करना शुरू किया। उसकी कारें सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गईं। फेरुचियो का सपना केवल एक कार बनाना नहीं था, बल्कि वह हर युवा को यह संदेश देना चाहता था कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। उसे अपने जीवन में उतारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लैम्बोर्गिनी की कारें दुनिया भर में लोकप्रिय हो गईं। हर किसी ने उसकी डिजाइन, गति और परफॉर्मेंस की सराहना की। फेरुचियो की मेहनत और समर्पण ने उसे सफल बना दिया। इसने उनकी कारों को और भी तेज और प्रभावी बनाया। लैम्बोर्गिनी केवल एक कार नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक ऐसे लड़के की जो अपने सपनों के पीछे भागा और दुनिया को दिखाया कि वह क्या कर सकता है।